नमस्कार दोस्तों, आजकल हमारी ओपीडी में एक रोग जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं वो ज़्यादा आ रहा है और ये बदलते हुए लाइफस्टाइल, बदलते हुए खान-पान के कारण ज़्यादा बढ़ रहा है और शहरों में ज़्यादा बढ़ रहा है गांवों की अपेक्षा। इसमें रोगी का सिर भारी रहना, भूख नहीं लगना, खाने का पाचन नहीं होना, कब्जी होना, वजन बढ़ना, बाल झड़ना, और महिला है तो उसको पीरियड्स कम आना या नहीं आना, और शादीशुदा है तो उसको बच्चा नहीं लगना। इस तरीके की समस्या का सामना रोगी इस रोग में करता है। आयुर्वेद के अंदर एक सिद्धांत है कि प्रतिकूल वेदना दुखम और अनुकूल वेदना सुखम। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पास जो ये रोगी आते हैं वो इलाज लेकर आते हैं या लेते हुए आते हैं और वो हमको उनकी रिपोर्ट्स बताते हैं, जिसके अंदर पहले जो रिपोर्ट्स होती है इलाज से पहले वाली, जिसमें बाकायदा उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, और फिर वो ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद वापस आफ्टर ट्रीटमेंट की भी उनके पास रिपोर्ट होती है, जिसके अंदर थायराइड जो है उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो उसकी नॉर्मल होती है। लेकिन फिर भी रोगी को जो वेदनाएं हैं, जिसको प्रतिकूल वेदना बोलते हैं, जो शरीर को अच्छी नहीं लगती है, जिससे रोगी दुखी रहता है, जो सारी तकलीफ़ें, सारे लक्षण जो मैंने पहले आपको बताए, उसमें कमी नहीं होती है। बस खाली पेशेंट वो सर्टिफिकेट लेके घूमता रहता है कि मैंने ये थायरोक्सिन की गोली खाई और इससे मेरा थायराइड नॉर्मल है, थायराइड जो है ये नॉर्मल है, लेकिन जो उसकी तकलीफ़ें हैं वो ठीक नहीं होती है, और इसलिए रोगी हमारे पास आता है। तो हम रोगी को इन लक्षणों के आधार पर उसका आम का पाचन करते हैं, उसको दीपन पाचन औषधियाँ देते हैं, और ऐसी बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियाँ जैसे कांसनार हो गया, काकला रक्षक योग हो गया, और फलत्रिकादि क्वाथ हो गया, और ऐसी और भी कई औषधियाँ हैं जो आयुर्वेद चिकित्सक अपने विवेक से रोगी को देता है, और रोगी इस रोग में अनुकूल वेदना की ओर बढ़ने लगता है, यानी कि सुख की ओर बढ़ने लगता है। यानी कि जो लक्षण हमने बताए हैं आपको पहले, वो सारे लक्षणों से रोगी जो है मुक्त हो जाता है और रोगी बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर आपके भी आसपास ऐसा कोई रोगी हो तो भले ही आपके थायरोक्सिन की गोली चल रही है, भले ही आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है, लेकिन अगर आपके लक्षणों में, तकलीफ़ों में अगर कमी नहीं हो रही है तो आपको नज़दीकी किसी अच्छे आयुर्वेद चिकित्सक से या फिर मुझसे संपर्क करना चाहिए। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। धन्यवाद।